यार हर बात समझाने के लिए थोड़ी होती है। और अगर आपको इतना टाइम किसी के साथ गुजारने के बाद भी कोई बात समझानी पड़े तो फिर क्या फ़ायदा। फिर समझ लें कि दूसरे के दिल में आपके लिए एहसास नहीं है, उसका दिल एहसास से खाली है आपके लिए। क्यों इतना टाइम कैसे आपने उस बंदे के साथ गुजार दिया जो आपको समझ नहीं पाया, जिसको हर बात आपको समझानी है और ख़ुद समझानी है, जो आपकी खामोशी, आपकी बोलना, आपका बैठना, आपका उठना समझ ही ना पाए और आपको बात बात पर उसे समझाना पड़े कि आप क्या चाह रहे हैं। तो गौर करिएगा। दो मर्द ऐसे हैं जो औरत को धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन औरत को बेचारी को पता ही नहीं चलता। एक वो जो रात घर देर से आए और घर में टाइम स्पेंड ना करता हो और अपनी वाइफ बच्चों को टाइम ना देता हो, समझ जाए कि वो आपको धोखा दे रहा है और कुछ ना कुछ दाल में काला है। और सेकंड वो जो बिला वजह आपसे अपना मोबाइल छुपाता फिरे, मोबाइल पे पासवर्ड लगा दे, मोबाइल आपकी पहुंच से दूर रखना चाहे, या मोबाइल आपके सामने शो ही ना करवा रहा हो। मतलब कि आपके सामने, आपको तो पता है कि आपके हस्बैंड के पास मोबाइल है, लेकिन बिला वजह वो आपके सामने मोबाइल रखे ना, तो समझ जाएं कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। मोहतात हो जाएं अभी से। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी भी किसी मुकाम पर भी पहुंचिए तो अपना पुराना मुकाम मत भूलें। अपनी पुरानी जगह, जहाँ कभी आप थे, जहाँ कभी आप बैठा करते थे, जहाँ से कभी आपका गुज़र था, उसको नहीं भूलना चाहिए। अच्छे वक्त पर एक बात कहूँगी कि जब अच्छा वक्त आता है ना, तो जहाँ बॉल पड़ती है वहाँ इंसान बैट नहीं घुमाता, जहाँ बैट घुमाता है ना वहाँ बॉल पड़ती है। कि इज़्ज़त एक महंगी चीज़ है, इज़्ज़त एक महंगी चीज़ है। इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत कीजिए, सस्ते लोग इज़्ज़त की कीमत अदा नहीं कर सकते। अच्छा, बड़ा अजीब नज़ारा है इस दुनिया का, बड़ा अजीब नज़ारा है इस दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। जो इंसान हक की बात करता है ना, हमेशा दुश्मन उसी बंदे के होते हैं, और जो हक की बात नहीं करे सब उसके दोस्त होते हैं। और हर बात पर जो बंदा हाँ में हाँ मिलाता है ना, सारी दुनिया उसकी दोस्त है। तो जो बंदा इख्तलाफ रखता है दूसरे की राय से, या इख्तलाफात करता है और उसको क्रॉस जो है जवाब देता है, तो वो बंदा जो है वो उसके दोस्त नहीं होते। आज आप हक़ की बात करना छोड़ दें, आज आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दें, तो आपके इर्द गिर्द महफिल होगी और हजूम होगा। तो याद रखिएगा कि जो इंसान हक़ की बात करता है ना, जो हक़ की बात करता है ना, तो उसकी किसी के साथ बनती है ना ही लोग उसके पास बैठते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार इससे तो बात करना फ़जूल है, क्योंकि इसने तो सही बात ही निकालनी और सही पॉइंट निकाल कर दे देना है। तो बेहतर यही है कि वो ऐसी गैदरिंग में बैठना उठना पसंद करते हैं जो बस हाँ में हाँ, हाँ में हाँ कहते रहें। इसको दूसरे मायनों में चमचागिरी भी कह सकते हैं। चमचागिरी इस तरह कह सकते हैं कि एक बंदा है जो वो जो कर रहा है स्वाद मिल के दूसरा भी करने लग जाए। अब ज़ाहिर सी बात है, जब आप अपनी हाँ में हाँ दूसरे से मिलवा रहे हैं, तो आप भी तो उसी फितरत के होंगे ना। वो कुछ गलत करे, आप हक़ की बात नहीं उठा सकते, तो आप कुछ गलत करें तो वो सामने वाला भी आपके साथ हक़ की बात नहीं उठाएगा, बस आपकी हाँ में आपको ही हर तरह से सही और सुथरा बताएगा। तो ऐसे लोगों के दोस्त ज़्यादा और दुश्मन कम होते हैं। तो समझ जाएं, अगर आपके दोस्त कम हैं तो इट्स मीन कि आप राइट पर हैं और हक़ की बात करते हैं। थैंक यू। वक्त के समझाने का तरीका सख्त और तल्ख़ ज़रूर होता है, कि वक्त के समझाने का तरीका सख्त और तल्ख़ ज़रूर होता है, बट वक्त के समझाई हुई बात इंसान पूरी ज़िंदगी नहीं भूलता और ना ही दोबारा उसको सिखाने की ज़रूरत होती है। वो बड़े अच्छे और बड़े तरीके से उस चीज़ को सीख जाता है जिसे वक्त उसे समझा कर जाता है। चालाकियाँ, होशियारियाँ, दगेबाजियाँ और फ़रेब, झूठ, ये सिर्फ़ इस दुनिया में चलना है।
یہ جو ہماری چالاکی ہے نا، چالاکی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ کچھ کرنے کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو پرفیکٹ ہیں، ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کی، ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا۔ یہ صرف اس دنیا میں چلنا ہے، آخرت میں یہ سب کچھ نہیں چلنے والا، کیونکہ فرشتے سارا حساب کتاب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہو لیکن ان فرشتوں کو نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ ہماری ہر چیز کو لکھیں۔ ایک بات بتاؤ، عبادت کرتے ہو لیکن لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، لوگوں کو دکھی کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو لیکن اپنا احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں مت جمع کرے جس میں سوراخ ہو۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی جائے اور خود کو چھوٹا محسوس مت کرے، وہی بڑا انسان ہے۔ وہ بڑا انسان نہیں ہے جس کی محفل میں جا کر ہم خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگیں، جس کی محفل میں جا کر ہم خود کو ڈی گریڈ محسوس کرنے لگیں۔ وہ بڑا انسان نہیں ہو سکتا۔